जय हिंद दोस्तों। 1924 की बात है जब आर्कियोलॉजिस्ट जॉन मार्शल ने इंडियन आर्कियोलॉजी डिपार्टमेंट के साथ मिलकर एक ऐसी सभ्यता की खोज की थी जो 2500 बीसी में फलती फूलती होती थी। यह इतनी विशाल थी कि आज के पाकिस्तान तथा पश्चिमी भारत तक फैली हुई थी। इस सभ्यता को हम आज इंडस वैली सिविलाइजेशन के नाम से भी जानते हैं। सिंधु घाटी के उत्खनन से प्राप्त अवशेषों से हड़प्पा और मोहेंजोदारो जैसे प्राचीन नगर पाए गए। इनकी टाउन प्लानिंग हमारे आज के कई शहरों की प्लानिंग को तक मात दे सकते हैं। केवल शहरों में ही नहीं, इनके गांव तक एक ही ग्रिड पैटर्न से बने थे। मोहेंजोदारो और हड़प्पा के नगरों में ऊंचाई पर बने किले होते थे। ऐसा लगता है कि इनमें ऊंचे वर्ग के लोग रहा करते थे। किले के नीचे सामान्य ईंटों से बना नगर होता था, जहां सामान्य नागरिक निवास करता था। समकोण पर एक दूसरे को कटती सड़कें और बेहतरीन जल निकास की व्यवस्था इनकी कमाल की अर्बन प्लानिंग का सबूत है। और इतना ही नहीं दोस्तों, हड़प्पा के नगर की आकर्षक करने वाली एक प्रमुख विशेषता थी इनके अन्न भंडार। समकालीन मिस्र के मकानों के निर्माण के लिए शुष्क यानी सूखी ईंटों का प्रयोग होता था, पर सिंधु घाटी के लोग अपने मकान जली हुई ईंटों से बनाते थे। सचमुच इंडस वैली की यह सभ्यता उस समय का सबसे उन्नत समाज रहा होगा। हर छोटे बड़े घर के अंदर स्वयं का स्नानघर और आंगन होता था, और कुछ घर तो ऐसे बने थे जो नेचुरली एयर कंडीशनर का काम करते थे। मोहेंजोदारो में एक बड़ा स्नानघर भी पाया गया है, जिसे द ग्रेट बाथ का नाम दिया गया है। यह 11.88 मीटर लंबा और 7 मीटर चौड़ा है। प्रवेश द्वार के रूप में दो चौड़ी सीढ़ियाँ थी। तालाब में कुछ छेद भी है जहाँ से पानी निकलता होगा, और इनकी दीवारों को जिप्सम प्लास्टर के साथ पतली ईंटों और मिट्टी से बनाया गया है। माना जाता है कि यह स्नानघर शायद धार्मिक कार्यों के लिए इस्तेमाल किया जाता होगा। शायद आपको जानकर हैरानी होगी कि सिंधु घाटी के लोग कमाल के इंजीनियर भी थे। इन्हें धातु विज्ञान का ज्ञान था। यह तांबा, कास्ट, टीन और शीशे जैसे तत्वों का उत्पादन करना जानते थे। खुदाई के दौरान यहाँ से तरह तरह की मूर्तियाँ, मिट्टी के बर्तन, सोने के गहने भी मिले हैं। उन्होंने गले के हार और चूड़ियाँ बनाई थी जो कि धातुओं, कांच, शंख, सीलिंग, मोम और हाथी के दांतों से बनाई जाती थी। उन्होंने समुद्र सीपों से बटन भी बनाए थे, जिनका उपयोग ज़्यादातर सजावटी सामग्री के रूप में किया जाता था। मोहेंजोदारो से मिली डांसिंग गर्ल की मूर्ति इंडस वैली के लोगों की अद्भुत शिल्पकला दर्शाती है। आपको पता है दोस्तों कि इंडस वैली के लोग मेसोपोटामिया और मिस्र के साथ भी व्यापार करते थे। और कमाल की बात तो यह है कि उस समय ट्रेडिंग ट्रांसपोर्ट के लिए पहियों का इस्तेमाल किया जाता था, और साथ ही वह सामान की पहचान के लिए मोहरों का प्रयोग करते थे। उन मोहरों पर बहुत से जीव, जानवर, लोग और देवता बने हुए होते थे। अब आपको यहाँ पे ये बात जान के हैरानी होगी कि उनमें से सबसे प्रसिद्ध पशुपति मुहर है। माना जाता है कि इस मुहर पर एक योगी की बैठी हुई आकृति है जो 4 पशुओं से घिरे हुए है: गैंडा, भैंस, हाथी और बाघ। संभव है कि वह शिव पशुपति को दर्शाती है। तो क्या दोस्तों, उस समय के लोग भी शिव को मानते थे? यह सोचने वाली बात है। इंडस वैली सभ्यता के समय पर गुजरात में लोथल नामक एक बंदरगाह शहर था। इसे बहुत सुनियोजित ढंग से बनाया गया था ताकि बाढ़ के समय शहर बचा रहे। शहर को 1-2 मीटर ऊंचे ब्लॉक में विभाजित किया गया था। हर ब्लॉक में 20 से अधिक घर थे। यहाँ एक आर्टिफिशियल डॉकयार्ड का निर्माण किया गया था। आर्कियोलॉजिस्ट ने इसे उच्च क्रम की इंजीनियरिंग उपलब्धि के रूप में लेबल किया है। सिंधु सभ्यता के वह लोग हमसे किसी चीज़ में कम नहीं थे। वह नाप तोल का भी ज्ञान रखते थे। उस काल के भवन निर्माण में जो ईंटें प्रयोग होती थी उनका माप भी सुनिश्चित था, जो कि 4:2:1 के अनुपात में था। और तो और आप नापतोल के लिए भी मानक निर्धारित किए गए थे। किसी भी वस्तु को 0.005 इंच की भी सटीकता से नापा जा सकता था। यही नहीं, हमारे आर्कियोलॉजिस्ट को कुछ पत्थर के क्यूब्स भी मिले हैं जो कि वजन तोलने के लिए तैयार किए गए थे, जिनसे 0.5 से लेकर 500 यूनिट तक के भार को तोला जा सकता है।
चलिए इंडस वैली के लोगों की एक और रोचक बात मैं आपको बताता हूँ। वह दुनिया के पहले दंत चिकित्सक थे। मेहरगढ़ पाकिस्तान के दो लोगों के अवशेषों का अध्ययन करने पर पता लगा कि शुरुआती हड़प्पन काल से ही सिंधु घाटी के मनुष्य प्रोटोडेंटिस्ट्री के ज्ञानी थे और बाद में ही आर्कियोलॉजिस्ट को मेहरगढ़ में मानव दांतों के ड्रिलिंग का पहला सबूत मिला था। यह तो जाहिर सी बात है कि कोई भी सभ्यता नदी के किनारे बसना चाहेगी, क्योंकि जल ही हर जीवन का स्रोत है। इसीलिए ही हड़प्पा के गांव मुख्य रूप से प्लावन मैदानों के पास स्थित थे, जो पर्याप्त मात्रा में अनाज का उत्पादन करते थे। गेहूं, जौ, सरसों, तिल, मसूर और गुजरात के कुछ स्थानों में बाजरे का उत्पादन किया जाता था, जबकि यहाँ तुलनात्मक रूप से चावल के प्रयोग के संकेत कम पाए गए हैं। और एक मनोरंजन तथ्य तो यह है कि सिंधु सभ्यता के मनुष्य ने सर्वप्रथम कपास की खेती प्रारंभ की थी और पुरातात्विक खुदाई से बैलों से जुते हुए खेत के साक्ष्य मिले हैं। चाहे नई हो या पुरानी, कोई भी सभ्यता बिना धर्म के नहीं चल सकती। उसी तरह सिंधु के लोगों की भी अपनी कुछ मान्यताएं थी। हड़प्पा के लोग पृथ्वी की पूजा ठीक उसी तरह करते थे जैसे मिस्र के लोग नील नदी की। टेराकोटा की लघु मूर्तियां पर एक महिला का चलचित्र पाया गया है। अत्यधिक मात्रा में ताबीज भी प्राप्त किए गए हैं। सिंधु घाटी के लोग वृक्षों और पशुओं की पूजा किया करते थे। सिंधु घाटी की कुल आबादी 5 लाख के अधिक थी। ज़्यादातर लोग कारीगर और व्यापारी थे। यहाँ के लोग बहुत शांत प्रिय थे। पुरातत्वविदों को भी किसी युद्ध का हिंसा का कोई भी प्रमाण नहीं मिला। सच में इंडस वैली की वह 5000 साल पुरानी सभ्यता आज के समाज के लिए तकनीकी, सामाजिक, आर्थिक और भावनात्मक स्तर पर एक मिसाल है। पर ताज्जुब की बात यह है कि अपने समय में इतनी उन्नत यह सभ्यता कहाँ और कैसे लुप्त हो गई। इस बारे में बहुत गणनाएं की गई, लेकिन आज तक कोई पुख्ता सबूत नहीं मिले। आप लोग बताइए क्या हुआ होगा, कैसे एक आधुनिक सभ्यता लुप्त हो गई। आपको क्या लगता है? कमेंट डाउन बिलो। धन्यवाद।